एक साधारण इंसान किसी पर कोई उपकार करता है, किसी भूखे को रोटी खिला देता है, प्यासे को पानी पिला देता है, किसी जरूरतमंद की मदद कर देता है, तो उसको बार-बार याद किया जाता है, उसका बार-बार धन्यवाद किया जाता है। हालांकि भूख तो फिर भी लगेगी, प्यास तो फिर भी लगेगी, जरूरतें फिर भी होंगी। कौन किसकी कब तक मदद कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा इस शरीर तक। इसके बाद क्या होगा? आगे का क्या बनेगा? शरीर के बाद की यात्रा का क्या होगा? वहां कौन काम आएगा? सतगुरु का महत्व इसलिए ज्यादा है कि यह दोनों जहानों का मालिक है। यह लोक और परलोक दोनों को संवारने आता है। यहाँ और वहां दोनों का वाली वारिस होता है। यह जीवन रहते जीवन में लौकिक सुख भी देता है और परलोक का मसला भी हल कर देता है। जहाँ संसार में रहते सभी सुख सुविधाएं प्रदान करता है, वहाँ आवागमन के बंधन से भी जीव को मुक्ति प्रदान करता है। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान की वो ताकत होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। जिस जिस के जीवन में सद्गुरु आता है, उसके जीवन का कायाकल्प होने लगता है। हालांकि वही संसार होता है, वही समाज होता है, वही परिवार होता है, पर सब कुछ बदला बदला सा नजर आने लगता है। जैसे ही मानव के जीवन में ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाला आने लगता है, मानव जीवन का रूपांतरण शुरू हो जाता है। वही आंखें, वही कान, वही जिह्वा, वही नाक, वही हाथ, वही पांव, सब कुछ वही, पर सबकी दिशा बदल जाती है। जो आंखें कुछ और देखती थी, अब वो कुछ और। जो कान कुछ और सुनते थे, अब वो कुछ और जो जीवा कुछ और बोलती थी, अब वो कुछ और। जो हाथ पांव कहीं और जाते थे, अब कहीं और, यानी पूरे जीवन का रूपांतरण होने लगता है। यह जादू केवल सद्गुरु के ज्ञान से होता है, जो सीधा मन पर चोट करता है। मन बदल गया तो समझो सब कुछ बदल गया। मन रूपी स्टीयरिंग जिधर मुड़ेगा, जीवन की गाड़ी उधर ही मुड़ जाएगी। सारा खेल मन का है। जिन जिन के जीवन में यह ज्ञान आया है, वहां उजाला हुआ। उनको कहने पड़ा कि पहले यह मन काग था, करता जीवन घात। अब ये मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। यह सारा श्रेय किसको गया? सतगुरु को। जीवन की कहानी किसने बदली? सतगुरु ने। जीवन मुक्ति किसने दी? सतगुरु ने। तो फिर क्या ऐसे सतगुरु को भुलाया जा सकता है? ऐसे सतगुरु का कर्ज चुकाया जा सकता है, जिसने हमें इतना प्यार दिया? एक जन्म तो क्या, जन्मों जन्मों तक इसके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते, इसका एहसान नहीं भुला सकते। एक ही तरीका समझ में आता है कि बस इसके हो जाएं, इसको समर्पित रहें। यह जैसा चाहे वैसा जीवन जी पाए, यह जैसा चाहे वैसा कर्म हम कर पाए। भक्त कबीर जी कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कह कबीर ता दास को, तीन लोक भय नाही। हमारा सौभाग्य है कि हमें सद्गुरु रूप में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का पावन आशीर्वाद सुलभ है, जो हमें प्रेम और विनम्रता की शिक्षा दे रहा है, जो हमारे जीवन दिशा को ज्ञान से युक्त परोपकारी भावों की ओर लेकर जा रहा है, जो हमें सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी और अन्य गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षाओं पर चलने की सिखलाई देकर हमारे जीवन को सार्थक कर रही हैं। निश्चित रूप से सदगुरु माता जी के हर वचन को हमें न केवल श्रद्धा पूर्वक सुनना है, बल्कि उनके ऊपर अपना जीवन भी ढालना है। हमें सदगुरु के प्रति सदैव कृतज्ञ करना है।